ईरान इजरायल युद्ध पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने भी वैसा नहीं किया जैसा मौजूदा सरकार कर रही है। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा जिसके जरिए उन्होंने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत सरकार ने न तो खामेनेई की हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी ने कहा कि ये चुप्पी हैरान करने वाली है। ये चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली है। सोनिया गांधी ने कहा कि किसी विदेशी लीडर की टारगेट किलिंग पर भारत की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में स्पष्ट नहीं बोलता। इससे विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि ये चुप्पी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को कम करने वाली है। उधर कांग्रेस की सलाह पर बीजेपी आक्रामक हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कब, कहां और किससे बात करनी है और क्या फैसला लेना है। देखिए, ईरान ने सऊदी अरब पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। उसने राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी को निशाना बनाया। ईरान के 2 ड्रोन्स ने पूरे इलाके को धुआं कर दिया है। तो ईरान का यह हमला जिस तरह से 2 ड्रोन्स ने, अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के नए रक्षा मंत्री हमले में मारे गए हैं। तो नए रक्षा मंत्री पर यह हमला हुआ है। माजिद इब्न रजा जो अमेरिका की तरफ से हुए इस हमले में मारे गए हैं। पद संभालने के 2 दिन बाद ही नए रक्षा मंत्री ईरान के जो मारे गए। तो महायुद्ध की इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया उसमें माजिद इब्न रजा जो हमले का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना पद संभाला था और उसके 2 दिन बाद अमेरिका ने यह बड़ा हमला किया और एक बार फिर से एक बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है। तो अमेरिका जो लगातार ये कह रहा है कि अब ना तो बातचीत का वक्त बचा है और ना ही यहां पर किसी तरह की कोई सुलह की गुंजाइश बाकी है और वो हमले अपने तेज करेगा। कल रात ही ट्रंप ने यह भी क्लियर कर दिया था कि अब आगे ईरान पर हमले और तेज होंगे और कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर जो है वो क्लियर होती हुई भी दिखाई दे रही है क्योंकि नए रक्षा मंत्री पर भी हमला हुआ है और उसके बाद वहां उनकी मौत हो गई है। तो ईरान ने सऊदी अरब पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। आपको जानकारी हम दे रहे हैं और साथ ही ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आग ने एम्बेसी को खाक किया। उससे निकलने वाला धुआं भी दूर दूर तक लोगों को डरा रहा था। लोग अमेरिका की एम्बेसी के जलने का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अब तक इस इलाके की पहचान रहने वाला वो अमेरिकी दूतावास जंग की भेंट चढ़ गया। हालांकि अमेरिका का दावा है कि आग छोटी जगह पर लगी जिससे बिल्डिंग को हल्का नुकसान ही हुआ है। ईरान ने सऊदी अरब पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। उसने राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी को निशाना बनाया। ईरान के 2 ड्रोन्स जिसने पूरे इलाके को धुआं कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेरूत से जैसी तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली। दिन हो या रात, इस समय इजराइल के बम से लेबनान में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने। बेरूत में इस वक्त स्थिति कितनी गंभीर है इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत में एक इलाके में इजराइल ने हमला किया। जिस वक्त धमाका हुआ ठीक उसी वक्त एक कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ान भरती दिखाई दी। इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने लेबनान के अंदर जमीन से घुसना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब है युद्ध अभी और भीषण होगा और लेबनान के लिए अगले कुछ दिन बेहद भारी। देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से भी जोरदार पलटवार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान की जोरदार स्ट्राइक से बहरीन टहल गया है। ये ईरान का पलटवार है। मिडिल ईस्ट के देश बहरीन पर जोरदार हमला बोला। ईरान का दावा है कि न सिर्फ उसने बहरीन स्थित यूएस बेस को तबाह किया बल्कि कई और जगहों पर भी हमले कर बदले की लड़ाई को अंजाम दिया। इन तस्वीरों में ईरान के हमले का सबूत है। जब बहरीन दहल गया, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां
इस आग की लपटों को बुझाती ही नजर आई। लेकिन धमाके वाली जगह से निकलता धुआं बताने के लिए काफी है कि हमला कितना भीषण था। ईरान के हमलों के बाद बहरीन अलर्ट मोड पर है। युद्ध की तमाम डरावनी और दर्दनाक खबरों के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। दुबई में फंसे हुए भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई। सुरक्षित लौटे लोगों ने जैसे ही अपने देश की जमीन पर कदम रखा, उन्होंने सुकून की सांस ली। घर आने की खुशी चेहरे पर नजर आई। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां एयर इंडिया का विमान AI-916 दुबई से दिल्ली यात्रियों को लेकर आया। वापस स्वदेश लौटे यात्रियों ने एबीपी न्यूज से बात की और उन 4 दिनों की कहानी बयां की। तो वही आवाज़ें आ रही थी इधर उधर से काफ़ी, हाँ रात को, और वो रात में चलती रही वो काफ़ी थोड़ा, मतलब 2-3 घंटे तो काफ़ी आई, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। हाँ नहीं, हम होटल में फिर हम लोग नहीं रहे, हमने वहाँ से फिर चेकआउट कर लिया था और हम शारजा अपने रिलेटिव्स के आ गए थे। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब अपना इंडिया अपना और अपना घर अपना, बस। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट से आई, जहां होली का वक्त है तो रंग गुलाल के साथ परिजनों ने दुबई से लौटे यात्रियों का स्वागत किया। घर आने का सुकून क्या होता है, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। सिचुएशन तो थोड़ी गंभीर है, बट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। सिविलियंस को कोई जात की तकलीफ नहीं है। जब ऊपर से ड्रोन की आवाज आते हैं एंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बॉम्बिंग होता है तो डर तो बहुत रहता है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।